नमस्कार, किस्सा सियासी के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। पेगासस जासूसी मामले के साथ कुछ पुराने मामलों की चर्चा भी जोरों पर है। लोग पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर की याद दिला रहे हैं, तो कोई कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े की सरकार गिरने का हवाला दे रहा है, कोई जासूसी मामले में प्रधानमंत्री पद से चंद्रशेखर का इस्तीफा याद दिला रहा है। तो आज किस्सा सियासी में बात भारत के राजनीतिक इतिहास में हुए फोन टेपिंग के मामलों की। फोन टेपिंग और जासूसी के तमाम मामले बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक खास बात, आज तक किसी भी फोन टेपिंग के मामले में किसी भी दोषी नेता को सजा नहीं हुई है। एक दो गंभीर मामलों में नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन कोई भी मामला फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचा है। शुरुआत 1962 से करते हैं, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार में टीटी कृष्णमाचारी पावरफुल मंत्रियों में से एक थे। कृष्णमाचारी पहले 1956 से लेकर 1958 तक और बाद में 1964 से लेकर 1966 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। उन्होंने फोन टेप होने का आरोप लगाया था और बाकायदा उस समय के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बीएन मलिक का नाम भी लिया था, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जासूसी हुई या नहीं हुई, न तो जांच हुई और न ही सच्चाई सामने आई। नेहरू सरकार में ही मंत्री रहे रफी अहमद किदवई ने भी अपनी सरकार पर फोन टेप करने का आरोप लगाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि गृह मंत्री सरदार पटेल के कहने पर फोन टेप किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने इसकी औपचारिक शिकायत किसी से नहीं की। बस एहतियात के तौर पर कांग्रेस मुख्यालय का टेलीफोन अपने पास ट्रांसफर करवा दिया और उसी का इस्तेमाल किया। 1959 में थल सेना प्रमुख की जासूसी की बातें भी सामने आई थी। 1959 में उस समय के थल सेना प्रमुख जनरल के.एस. थिमैया ने भी अपनी जासूसी के आरोप लगाए थे। के.एस. थिमैया ने साल जो 1956 से लेकर 1961 तक भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे थे, उन्होंने उस वक्त के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन के साथ आर्मी की कुछ नियुक्तियों को लेकर उनका विवाद चल रहा था और उसके बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। उन्होंने इस्तीफा देते समय यह आरोप लगाया था कि उनके ऑफिस और घर दोनों जगह पर कुछ ऐसे बग हैं जिससे जासूसी का शक होता है। अगला किस्सा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता ज्ञानी जैल सिंह, जो 1980 से 1982 तक इंदिरा गांधी सरकार में गृह मंत्री रहे थे। आरोप लगते हैं कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त जैल सिंह की फोन टेपिंग करवाई थी। उस समय आईबी के डायरेक्टर एम के धर थे। उन्होंने अपनी किताब ओपन सीक्रेट में इस बात का भी जिक्र किया है। इस बात का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी ने अपनी किताब में भी किया है कि इंदिरा गांधी ने अपने ही होम मिनिस्टर के खिलाफ जासूसी के लिए आईबी को कहा था। गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह और जनरल सिंह भिंडरावाले के बीच में जो भी बातचीत हुई थी उसे आईबी ने रिकॉर्ड किया था। इसके अलावा संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी की जासूसी की बातें भी सामने आई थी। संजय गांधी के निधन के बाद पत्नी मेनका गांधी का सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के साथ टकराव होने लगा था। ये टकराव अमेठी और रायबरेली के चुनाव में भी देखने को मिलता था। उस वक्त के आईबी के चीफ एम के धर ने यह भी माना कि उन्होंने मेनका गांधी की मां की जासूसी करवाई थी। मेनका गांधी की मां अमतेश्वर आनंद के जोरबाग वाले घर में फोन टेपिंग की डिवाइस को इंस्टॉल किया गया था। बाद में मेनका गांधी की मैगजीन की जो ऑफिस थी वहां पर भी छापे पड़े थे। सूर्या नाम से वो मैगजीन चलाती थी। मेनका गांधी के दोस्तों के भी फोन की कॉल जो होती थी उसको रिकॉर्ड किया जाता था। कोई एक, दो या चार नहीं, भारतीय राजनीति फोन टेपिंग और जासूसी के तमाम कहानियों और आरोपों से भरी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके और इंदिरा सरकार में देश के गृह मंत्री बने ज्ञानी जैल सिंह को बाद में देश का राष्ट्रपति बनाया गया था, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद जैल सिंह के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ संबंध खराब हो गए थे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राष्ट्रपति की भी जासूसी करवाई थी और इस बात का जिक्र उस वक्त के आईबी के चीफ एम के धर ने अपनी किताब ओपन सीक्रेट में किया है। देश में किसी भी राष्ट्रपति की जासूसी का ये पहला मामला था। जैल सिंह भी इस बात को जानते थे और यही वजह थी कि वो जब भी अपने मेहमानों से मुलाकात करते थे तो राष्ट्रपति गार्डन में ही उनसे मुलाकात करते थे। और यहां तक कि फोन टेपिंग के आरोपों की वजह से एक प्रधानमंत्री को अपना पद भी गंवाना पड़ा। ये 1990 की बात है। 23 अक्टूबर 1990 को रामरथ यात्रा निकाल रहे बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी की बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तारी होती है। ये गिरफ्तारी रामरथ यात्रा के अयोध्या पहुंचने थे ठीक 7 दिन पहले हुई थी। गुस्साई बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह सरकार गिरने में यशवंत सिन्हा और चंद्रशेखर का हाथ था। चंद्रशेखर ने अपनी किताब
जिंदगी का कारवां में इस बात का जिक्र किया है कि वीपी सिंह सरकार गिरने के बाद किस तरह से राजीव गांधी ने आर के धवन के जरिए उन तक संदेश पहुंचाया और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। लेकिन सरकार बनने के बाद यह आरोप लगे कि चंद्रशेखर सरकार राजीव गांधी की जासूसी करवा रही है। 2 मार्च 1991 को हरियाणा पुलिस के सिपाही प्रेम सिंह और राज सिंह राजीव गांधी के निवास 10 जनपद के बाहर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए। दोनों सादे कपड़ों में थे और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वो हरियाणा सीआईडी में तैनात हैं और चंद्रशेखर भी जनता दल से थे और उस वक्त हरियाणा में भी जनता दल की सरकार थी। इसमें जासूसी के तमाम आरोपों के बाद गुस्साई कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी। चंद्रशेखर ने संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की पेशकश भी की, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में संसद में बहुमत साबित करने की नौबत आ गई और बहुमत के आंकड़े की संभावना कम देखते हुए चंद्रशेखर ने 7 मार्च 1991 को खुद इस्तीफा दे दिया। इस तरह जासूसी के आरोपों की वजह से चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। एक मुख्यमंत्री को भी जासूसी के आरोपों में कुर्सी गंवानी पड़ी थी। यह 1988 की बात है, जब केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी और कर्नाटक में जनता पार्टी के रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री थे। वो इतने लोकप्रिय थे कि गैर कांग्रेसी उन्हें प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखने लगे थे। उनकी ये लोकप्रियता कर्नाटक में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन रही थी। इसी बीच मीडिया में फोन टेपिंग का लेकर के एक रिपोर्ट आई, जिसमें यह दावा किया गया कि कर्नाटक सरकार ने 50 से ज्यादा नेताओं और मंत्रियों के फोन टेप करने के आदेश दिए हैं। ये मुद्दा गरमाने लगा। उस वक्त बोफोर्स घोटाले की वजह से राजीव गांधी सरकार दबाव में थी, लेकिन इस मामले ने राजीव गांधी को पलटवार करने का मौका दे दिया। कर्नाटक सरकार पर राजीव गांधी ने जांच के आदेश दिए और आखिरकार रामकृष्ण हेगड़े को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अलावा भी टेपिंग के कई मामले हैं। टाटा टेप्स का बहुत जिक्र होता है, जिसमें भारत के 3 बड़े कारोबारी नुस्ली वाडिया, रतन टाटा और केशव महिंद्रा की बातचीत थी। इस मामले में उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल की सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन सबूतों के अभाव में जांच बंद कर दी गई। 2008 में नीरा राडिया टेप कांड सबसे ज्यादा चर्चित रहा था। इसे आयकर विभाग ने टेप किया था। नीरा राडिया और कुछ नेताओं और कॉरपोरेट घरानों के बीच वार्ता को टेप किया गया था। नीरा राडिया पर पॉलिटिकल लॉबिंग का भी आरोप लगा था। इसमें कुछ पत्रकार भी शामिल थे। टेप कांड के बाद खुलासा हुआ कि राडिया किस नेता को कौन सा मंत्री पद दिया जाए ऐसी लॉबिंग करती थी, जिसमें उस वक्त के दूरसंचार मंत्री ए राजा का नाम भी आया था, लेकिन यह मामला भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। 2011 में उस वक्त के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भी शक जाहिर किया था कि उनके दफ्तर की जो सुरक्षा है उसमें सेंध लगी हुई थी। इसी की जांच के लिए उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था। 2013 में अरुण जेटली ने राज्यसभा में फोन टेप कराने को लेकर के आरोप लगाए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया और अभी कुछ वक्त पहले 2020 में ही राजस्थान में चले सियासी संकट के वक्त पायलट ग्रुप ने यह आरोप लगाया था कि उनके कई विधायकों के फोन टेप हो रहे हैं। वो आरोप किस पर थे, फोन टेप कौन करा रहा था, ये विस्तार से बातें फिर कभी, लेकिन वो आरोप भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। कोई जांच नहीं हुई, कुछ काउंटर एफआईआर जरूर दर्ज हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। यानी कुल मिलाकर अब तक देश में जासूसी और फोन टेपिंग के कई मामले सामने आए, लेकिन कभी किसी मामले में किसी बड़े नेता को सजा नहीं हुई। न ही सीधे तौर पर किसी नेता का नाम जासूसी में साबित हो पाया। केवल नैतिकता के आधार पर ऐसे मामलों में आलोचना होती है, लेकिन अपने अपने दौर में हर कोई जासूसी में शामिल रहा है और फोन टेपिंग जैसे मामलों में कई नेताओं का नाम आते रहते हैं। किस्सा सियासी में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे फिर किसी और सियासी किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।